नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, हमारे समाज में अधिकांश लोगों में गरीबी को अच्छाई और बुद्धिमानी, ईमानदारी आदि गुणों की तरह एक गुण मानने की मानसिकता बहुत गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। वे लोग गरीबी को महिमा मंडित करते हैं, मतलब उसकी बहुत बड़ा चढ़ाकर तारीफ करते हैं, जिस कारण यह लगता है कि गरीब होना बहुत बड़ी उपलब्धि यानी अचीवमेंट है। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो समाज में भले ही गरीबी की तारीफ की जाती हो, लेकिन गरीब की नहीं, बल्कि अधिकांश जगहों पर गरीब का तिरस्कार ही किया जाता है और धन यानी रुपए की पूजा की जाती है। धन यानी रुपए कमाने पर भी यह प्रचार किया जाता है कि उतना ही धन कमाओ जितने में गुजारा कर सको और सादगी से जीवन जी सको। ये भी सुनने को मिलता है कि धन यानी रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। जो अमीर हैं वे बेचैन हैं, बीमारियों से परेशान रहते हैं, उन्हें मुलायम बिस्तर पर भी नींद नहीं आती, उन्हें कई बुराइयां पकड़ लेती हैं आदि। इन्हीं सब से अधिकांश लोगों में यह सोच धीरे धीरे जगह बना लेती है कि गरीबी अपने आप में कोई कमी नहीं, बल्कि एक तरह की उपलब्धि या आदर्श है, और अमीर बुराइयों से भरे हुए और दुखी व्यक्ति होते हैं। ये सभी बातें भले ही सुनने में अच्छी लगती हों, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो इनके असर उतने सरल नहीं होते। इसलिए यह समझने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में गरीबी महान आदर्श या उपलब्धि है, या फिर बात कुछ और है। अगर गरीबी एक महान उपलब्धि है तो फिर गरीब व्यक्ति का जीवन दुखों और परेशानियों से क्यों भरा रहता है? अक्सर समाज में उसका तिरस्कार क्यों होता है? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इसलिए पढ़ाई लिखाई करता हो कि उसे गरीब बनना है, या कोई व्यक्ति इसलिए बिजनेस करता हो कि उसे गरीबी में जीना है? अगर गरीबी एक महान आदर्श और उपलब्धि है तो फिर कोई सक्षम व्यक्ति इस आदर्श को हासिल करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करता? हाँ, यहाँ मैं यह बता दूं कि सादगी यानी सिंप्लिसिटी और गरीबी यानी पॉवर्टी एक ही नहीं होते, बल्कि अलग अलग हैं। सादगी के लिए पहली शर्त है कि आपके पास पर्याप्त धन यानी रुपया हो, तभी आप सादगी से रह सकते हैं। अगर आपकी हैसियत है कि आप 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ रुपए की कार खरीद कर घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी आप साइकिल या 1 लाख या 2 लाख या इसी तरह कम कीमत की कार में ही घूमते हैं, तब आप सादगी में रह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी हैसियत ही साइकिल खरीदने की है या साइकिल खरीदने की भी नहीं है, तो आप सादगी में नहीं बल्कि गरीबी में जी रहे हैं। मतलब जब आप अपनी हैसियत से कम पर सामान्य जीवन जीते हैं और दिखावा नहीं करते, तो यह सादगी है। लेकिन अगर सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने की भी आपकी हैसियत नहीं है, तो यह गरीबी है। इसीलिए सादगी का मतलब गरीबी नहीं होता, लेकिन ना सादगी कोई गुण या उपलब्धि है और ना ही गरीबी कोई गुण या उपलब्धि है। वास्तव में गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जब किसी के पास पर्याप्त रुपए नहीं होते तो उसका असर उसके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। उसकी शिक्षा सीमित हो जाती है, वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता, अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकता, और उसके परिवार का भविष्य भी असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि खुद और परिवार को अच्छा जीवन देने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। गरीबी के कारण स्वाभिमान भी कम हो जाता है और व्यक्ति हर जगह खुद को मजबूर हालत में पाता है। ऐसे में अगर उसे यह समझाया जाए कि उसकी यही स्थिति सबसे अच्छी है, गरीबी तो उसकी महान उपलब्धि है, तो यह उसके साथ अन्याय है। इससे उसका आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है, जिससे वह गरीबी को ही अपनी किस्मत मान लेता है और गरीबी से निकलने की कोशिशें नहीं करता, बल्कि उस स्थिति में ही खुश रहने का भ्रम पाल लेता है। विभिन्न विचारों से अपनी स्थिति को सही ठहराने लगता है। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि रुपया बड़ी चीज नहीं है, गरीबी अच्छी है आदि जैसी बातें वही लोग ज़्यादा आसानी से कहते हैं जिनके पास पहले से ही पर्याप्त धन यानी रुपया होता है, जिस कारण वे जीवन की अधिकांश सुविधाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। उन्हें रुपए कमाने की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती
और इसीलिए वे यह कहने की हिम्मत कर पाते हैं कि धन यानी रुपया बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए रुपया केवल साधन नहीं बल्कि जीवन की बुनियाद है। एक दिन भी अगर वह रुपया ना कमाए तो उसके लिए जीवन का संकट खड़ा हो सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की अच्छाई या बुराई उसके पास मौजूद धन यानी रुपए से तय नहीं होती। लेकिन जब गरीबी को महिमा मंडित किया जाता है यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ की जाती है, तो यह वास्तविक समस्याओं को ढकने का काम करती है। गरीबी के कारण जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, जैसे असमानता, बेरोजगारी, अवसरों की कमी और असुरक्षा आदि, उन पर ध्यान देने की बजाय गरीबी को एक आदर्श और एक महान उपलब्धि के रूप में पेश किया जाता है, ताकि गरीब लोग गरीबी का कारण खोजने की बजाय उसे एक महान उपलब्धि मानकर अपनी स्थिति को खुश होकर स्वीकार कर लें। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिना धन के अच्छा जीवन जीना भी संभव नहीं है। अच्छे जीवन की पहली शर्त ही पर्याप्त धन यानी रुपए पास में होना है। यह सही है कि रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन रुपया बहुत कुछ खरीद सकता है। भले रुपया खुशी ना खरीद पाए, लेकिन रुपया अच्छा जीवन खरीद सकता है, और अच्छा जीवन होने पर खुशी भी खुद चली आती है। वास्तव में धन यानी रुपया एक साधन है जो जीवन को बेहतर बनाने, अवसर पैदा करने और स्वतंत्रता देने में मदद करता है। इसे ना तो पूरी तरह नकारना चाहिए और ना ही इसे अंतिम लक्ष्य बना लेना चाहिए। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने इसे बहुत ही अच्छी तरह और गहराई से समझाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म में यानी बुद्ध और उनका धम्म में इस प्रसंग का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि एक बार तथागत बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडिक वहां आए जहां तथागत बुद्ध विराजमान थे। तथागत बुद्ध का अभिवादन करके वह एक ओर बैठ गए। अनाथ पिंडिक यह जानने के इच्छुक थे कि गृहस्थ यानी पारिवारिक व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए अनाथ पिंडिक ने तथागत बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। तथागत बुद्ध ने कहा कि पहला सुख तो संपत्ति यानी धन आदि के स्वामित्व का होता है। एक गृहस्थ के पास संपत्ति होती है जिसे वह बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर, ईमानदारी एवं न्याय संगत मतलब उचित और सही ढंग से इकट्ठा करता है। यह सोचकर उसे खुशी होती है कि उसके पास ईमानदारी से कमाया गया धन है। दूसरा संपत्ति के भोगने यानी इस्तेमाल करने का सुख है। एक गृहस्थ के पास बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर, ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है जिसका वह इस्तेमाल करता है और अच्छे काम करता है। इस प्रकार यह सोचकर उसे खुशी होती है कि वह ईमानदारी से कमाए अपने धन से अच्छे काम कर रहा है। तीसरा सुख ऋण यानी कर्ज से मुक्त होने का है। जिस गृहस्थ को किसी का कम या ज़्यादा कर्जा नहीं देना होता, उसे यह सोचकर खुशी होती है कि उसे किसी का भी कुछ कर्जा देना नहीं है। चौथा सुख दोष मुक्त होने का है। एक गृहस्थ शारीरिक कर्म से दोष रहित होता है, मतलब गलत काम नहीं करता। वाणी यानी बोली से तथा विचार से दोष रहित होता है, मतलब किसी को गलत नहीं बोलता और ना ही गलत सोच रखता है। उसे दोष रहित होने की खुशी होती है। इस तरह उचित ढंग से, बहुत परिश्रम के साथ, बाहुबल से संचित पसीना बहाकर कमाया गया धन महान आशीष है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों और कारीगरों तथा अपने मित्रों और साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मग्न रखता है। अनाथ पिंडिक वास्तव में ये 4 प्रकार के सुख ऐसे हैं जिनके लिए यदि एक गृहस्थ प्रयत्नशील रहे तो वह उन्हें सतत प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने दरिद्रता या गरीबी को जीवन को ऊपर उठाने वाला साधन बताकर उसे कभी महिमा मंडित नहीं किया। ना ही उन्होंने गरीबों को यह कहा कि वे गरीबी में संतुष्ट रहें क्योंकि उन्हें परलोक में सुख मिलेगा। इसके विपरीत उन्होंने यह कहा
कि धन का स्वागत है। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वह यह है कि धन न्याय संगत और उचित तरीकों से ही और मेहनत से कमाना चाहिए। इस तरह गरीबी कोई आदर्श या महान उपलब्धि नहीं है और ना ही गरीबी अच्छी होती है। वास्तविकता यह है कि गरीबी बहुत बुरी स्थिति होती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम गरीबी को एक चुनौती के रूप में देखें, ना कि एक आदर्श के रूप में। जब व्यक्ति यह समझेगा कि बेहतर जीवन जीना उसका जायज़ अधिकार है, तभी वह अपने हालात बदलने के लिए सच में कोशिश करेगा और वह इस सवाल पर गहराई से सोचेगा कि वह गरीब क्यों है, और तभी वह गरीबी से निकलने के लिए काम करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।